कल्याण के अर्नव खेरे 19 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर दी और आत्महत्या की वजह थी लोकल ट्रेन में उसे मराठी क्यों नहीं बोलते हो ऐसे बताया गया और उसके साथ मारपीट की। अर्नव को ये बात बहुत बुरी लगी और शाम को उसने आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी की ओर से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल के ऊपर मुंबई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साठम आए थे और बड़े कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उन्होंने एक सभा भी ली। ये किस लिए आए थे अमित साठम यहाँ? ये जो लड़के को जो मारा गया है, ट्रेन में जो मारा गया है, वो सदमे में उसने अपनी आत्महत्या कर ली है उसी के वजह से। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, ये जो आइसक्रीम का कोन वाले और बिगड़ दौड़ती हुई इंजन की सरकार जो है ना, उनकी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो इंजन चलता ही नहीं है, ऐसे लोगों के वजह से हमारे एक मराठी बांधव का बेचारा ऐसा दुखद निधन हो गया। इसका मैं निषेध करता हूँ और ये सब छोड़ दो। हिंदी भाषिक मराठी, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक भाषी हमारे मराठी ही है, हमारे हिंदी भाषी की है। ये बताइए कि हिंदी और मराठी जो विवाद चल रहा है, इसके ऊपर बीजेपी की भूमिका क्या है? बीजेपी की भूमिका क्लियर है। ये मुंबई है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मराठी का सम्मान होना चाहिए, मराठी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जब मराठी के प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तो बाकी भाषाओं का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि ये देश बनाए सभी भाषाओं से बना है। तो मराठी विल बी प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम बाकी भाषाओं को भी उनका सम्मान मिलेगा। और किसी ने दूसरी भाषा में बात किया तो भी उसका सम्मान ही है, क्योंकि भाषा ये सिर्फ कन्वर्सेशन है, एक दूसरे के प्रति विचार प्रवाहित करने का माध्यम है। मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, ऐसी शिवसेना भी कहती है, मनसे भी कहती है। तो इसको क्या कहेंगे? आपकी पार्टी मुंबई में काफ़ी 82 सीटें जो है पार्षद की आई थी, तो जो मुंबई में काम करने आता है या बाहर परप्रांतीय आता है तो उनको मराठी सीखना चाहिए या मराठी बोलना चाहिए, या वो अपनी भाषा में बात कर सकते? देखिए, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए, आग्रह रहेगा, लेकिन वो मराठी सीखने के टाइम में बीच में अगर वो दूसरी भाषा में बोलता है तो ठीक है ना, उसमें क्या बात है। हम बाहर के देश इसमें जाते हैं, जब राज्यों में जाते हैं तब हम हमारी हिंदी में बात करते हैं कभी कभार, तो वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं हमको। तो किसी ने दूसरी भाषा में बात किया तो वो गुनाह है, ये बात हम मानते नहीं है। हम मराठी की प्रायोरिटी की बात तो जरूर करेंगे। मनसे ने भी एक सभा का आयोजन किया है, अटल जी का फोटो लगाकर अभिवादन कर रहे हैं, कह रहे कि पहली वाली भाजपा जो है वो अब नहीं रही। किसने कहा है? मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर। देखिए, मनसे को अभी कुछ स्टैंड ही नहीं बचा है, मनसे का कोई बेस भी नहीं है। वो तो बोलेंगी, ये स्कॉटिश स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो यही होगा। एक तो उनको पहला बोलो, आपका स्टैंड कभी तो फिक्स करो। हर इलेक्शन में उनका स्टैंड अलग है। आप लोकसभा, इसके पहले के 2 लोकसभा देखो, फिर विधानसभा देखो, उनका कोई फिक्स स्टैंड ही नहीं है। वो ऑसिलेशन वाला पेंडुलम रहता ना, वही स्टैंड है। उनसे के बारे में क्या बात करने का? हम तो एक स्टैंड लेके चलते हैं और उसी स्टैंड पे आगे बढ़ते हैं। अब बीएमसी के चुनाव है, ये बताइए कि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी, अजित पवार की पार्टी और महायुति में रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि अनबन भी चल रही है एकनाथ शिंदे की पार्टी से। देखो, ऐसा है ना, हम सब ने सत्ता एक साथ मिलके हासिल की है और हम एक साथ ही चलेंगे। और एक साथ चलते चलते थोड़ा बहुत किधर भी थोड़ा होता है, घर में भी हस्बैंड वाइफ में होता है, बच्चों और माँ में भी होता है, और वो हेल्दी भी होता है, क्योंकि सबका सुनेंगे तो नहीं होता है, तो एक दूसरे का सुनना है। वही सही। सत्ता आएगी तो गुजराती मेयर बनेगा, ऐसा मनसे के नेता कहते हैं। हाँ, मनसे के नेता कहते हैं कि अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो महापौर जो है गुजराती बनेगा। तो सपना देखना सबका हक है, वो उनका सपना है, तो उनका सपना उनको लखलाभ। कौन मेयर कौन बनेगा? मराठी बनेगा, गुजराती बनेगा कि उत्तर भारतीय बनेगा? देखो, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मराठी का उचित सम्मान रखा जाएगा, इतना मैं बोलता हूँ। बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल के ऊपर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अमित साठम आए थे और अमित साठम ने ये कहा है कि मराठी को लेकर जिस प्रकार से अर्नव खैरे ने आत्महत्या की है वो गलत है। मुंबई में रहता है, अगर कोई दूसरी भाषा बोलते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी राजनीति यहाँ शुरू हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री है और बीजेपी के अध्यक्ष नेता रह चुके हैं, उनका फोटो लगाकर बीजेपी पहले वाली नहीं रही, इस प्रकार की जो सभा है, इस प्रकार का अभिवादन जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है।
तो जहां तक देखा जाए अर्णव खैरे के आत्महत्या मामले पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक शाखा जो दादर शाखा है वहां खड़ा हूं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शाखा के ऊपर आप अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता का आप फोटो देख रहे हो। ये फोटो क्यों लगाया गया है? बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी रहे, मनसे रहे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना रहे या फिर महायुति की जो पार्टी रहे, वो अपने अपने मुद्दे सामने रख रही है। आज भाजपा के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित साठम बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर आए थे और सद्बुद्धि दीजिए किसको, तो ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ये मांग के लिए आए थे। सभा भी हुई, काफ़ी पुलिस बंदोबस्त था। मैं अभी पहुंचा हूं संदीप देशपांडे जी के यहाँ। संदीप जी, ये बताइए कि मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं कि अटल जी का फोटो है। अटल जी बहुत ही सुसंस्कृत नेता थे और पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या वजह है इसकी? बघा, असं आहे की एवढा सुसंस्कृत माणूस ह्या पक्षाचा नेता होता। ज्या मुलाचा मृत्यू झाला रेल्वेमध्ये, मराठी मुलगा होता। आमच्या संवेदना, दुःख त्या कुटुंबाबरोबर आहेच। पण अजून मला सांगा, ज्यांच्याबरोबर वाद झाला त्यांना पकडलंय का पोलिसांनी? त्यांनी तुम्हाला कन्फर्म केलं का हो ह्याच गोष्टीवरनं वाद झाला? आज त्या मुलाचे वडील सांगतात, पण अजून पोलिसांचा निष्कर्ष निघाला की खरोखर या गोष्टींवरनं वाद झाला। ज्यांच्याबरोबर वाद झाला त्या मुलांनी हे कन्फर्म केलं का आमचा ह्या विषयावरनं वाद झाला का दुसऱ्या कुठल्या विषयावरनं वाद झाला? अजून आपला तपास पूर्ण झालाय का या गोष्टीवरचा? मग एवढ्या लवकर एवढं राजकारण, नीच पद्धतीचं राजकारण करायची काय गरज आहे? केवळ सत्ता पाहिजे म्हणून, केवळ महापौरपद पाहिजे म्हणून एका लहान मुलाच्या, मराठी मुलाच्या मृत्यूचं तुम्ही एवढं नीच राजकारण करणार आहात? बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वहां आए तो ये ओछी राजनीति हुई। मग काय झालं? काय चांगली राजनीती आहे? एका मुलाचा मृत्यू अजून कशामुळे झाला अजून पोलिसांचा निष्कर्ष नाही आणि तुम्ही निष्कर्ष पण काढला की याच्यामुळेच झाला म्हणून। तुम्ही कोण आहे? अशा याच मुंबईमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये रेल्वेमधनं 5 लोक ट्रॅकवर पडले आणि मृत्यू झाला, माहिती आहे ना तुम्हाला? तेव्हा वाटलं नाही अश्विनी वैष्णवला सुबुद्धी दे म्हणून सांगायची इच्छा झाली नाही तुमची? ज्या साधूंचं हत्याकांड झालं पालघरमध्ये, त्या पालघरमध्ये त्या साधूंच्या हत्याकांडातल्या आरोपीला भारतीय जनता पक्ष प्रवेश देते सत्तेसाठी। एवढे नीच झालात तुम्ही सत्तेसाठी। म्हणून आम्ही अटल बिहारींना प्रार्थना केली की या नीच लोकांना काहीतरी सुबुद्धी अटलजींकडनं मिळावी। संदीप जी, ये बताइए कि महापौर पद को लेकर इतने बीजेपी क्यों आग्रही लगती है? क्या वजह है, क्या सोचते हैं? जो सुसंस्कृतपणा होता तो विसरला। आता वैसे पहले वाली बीजेपी नहीं रही। आता सत्तेसाठी हापापलेली बीजेपी आहे, सत्तेसाठी लाचार झालेली बीजेपी आहे, सत्तेसाठी वाटेल त्या गोष्टी करणारी बीजेपी आहे, सत्तेसाठी नीच राजकारण करणारी बीजेपी आहे, सत्तेसाठी लहान मुलाच्या मृत्यूचं राजकारण करणारी बीजेपी आहे। लेकिन आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपका भी मेयर बनेगा, तो ये मेयर को लेकर क्या लड़ा? हो, मेयर झाला नाही झाला फरक नाही पडत, पण एखाद्या मुलाच्या मृत्यूचं राजकारण करावा या गोष्टीला अर्णव खैरे के आत्महत्या को लेकर ये सब राजनीति बीजेपी कर रही है। नीच पद्धतीचं राजकारण, एकदम नीच पद्धतीचं राजकारण करणार। आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आते तो गुजराती मेयर बन सकता है या उत्तर भारतीय बन सकता है। कोण मेयर बनेल, काय बनेल, जनता ठरवेल ना मुंबईची। हे कोण ठरवणार आहे? भारतीय जनता पक्ष, मुंबईची जनता ठरवेल की बाबा आम्हाला आमचा महापौर मराठीच करायचा आहे, ठरवेल। उनका कहना है कि ठरवलेलं आहे। अभी उनका कहना था कि कोई भी आता है तो हिंदी बोलेगा तो गलत क्या है उसमें? महाराष्ट्रात मराठी बोलायला पाहिजे ना, का ते चुकीचं आहे? महाराष्ट्रात मराठी बोलणं बोलायला पाहिजे ना। जबरदस्ती करना कितना ठीक? कोणावर गेली जबरदस्ती? कोणावर गेली? उनका कहना है कि मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मराठी को लेकर काफी आग्रह है, जबरदस्ती करती है, मारपीट करती है। कोण बोललं? अमित साठम बोलते हैं, बीजेपी के अमित साठम कोण आहे? आता अमित साठम जो आई बहिणीवरनं शिव्या देतो वॉर्ड ऑफिसरला, त्याच्याकडनं आम्ही अक्कल शिकायची का? पहिले स्वतःची भाषा सुधारावी। काय भाषा तुम्ही ऐकली असेल, किती शिवीगाळ करता अधिकाऱ्याला। हे मग अमित साठमला सुबुद्धी द्यावी म्हणून कोणाकडे प्रार्थना करायची?
बीजेपी उत्तर भारतीयों का राजनीति या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक कळतं की महापौर कोण होईल जनता ठरवेल, येणारा काळ ठरवेल. पण लहान मुलाच्या आत्महत्येवर इतक्या नीच पद्धतीचं राजकारण कोणी करू नये हीच आमची अटलजींकडे प्रार्थना आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. संदीप देशपांडे मनसे के नेता है और आप देख सकते हैं कि उनकी शाखा के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगा है. अर्णव खैरे के आत्महत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है. बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो पार्टी है वो मराठी के लेकर मारपीट करती है और ऐसे में एक मराठी युवक की जान भी गई है, उसने आत्महत्या कर ली है. आने वाले दिनों में ये विवाद बढ़ते रहेगा और मराठी को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आग्रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि मुंबई में अगर कोई भी भाषा से बात करते हैं दूसरे लोग तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई.